हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे आर्थिक आयोजन की। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय विकास के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आर्थिक आयोजन जो सबसे पहले उसका हम डेफिनेशन समझते हैं। तो आर्थिक आयोजन जो एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम जो इस कथन को समझते हैं, ये जो है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब जो है हमें सबसे भविष्य में जो पूर्व निर्धारित जो है उद्देश्य, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है सीमित प्राकृतिक संसाधनों का जो कुशलतम उपयोग। हमारे पास जितने भी संसाधन होते हैं या प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, इसका जो है हम आज जो है हम लोग इसका जो है अंधाधुंध जो है इसका खर्च करें या उपयोग करें। तो इसे जो भविष्य के लिए जो उपयोगी सिद्ध करने के लिए, भविष्य में जो उपयोगी सिद्ध करने के लिए जो इसका सीमित जो है कुशलतम उपयोग करना भी आवश्यक है। तो इसके लिए जो हम जो अपने भविष्य में जो इसका कुशलतम उपयोग के लिए जो पूर्व उद्देश्य जो निर्धारित करते हैं, यही पूरी प्रक्रिया जो है आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो है दिया गया है। तो सबसे पहला जो है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण और रोजगार के अवसर में वृद्धि। सबसे पहला जो एक आर्थिक समृद्धि में विकास करना और आर्थिक और सामाजिक जो असमानता है हमारे देश में उसको जो है दूर करना, और गरीबी का निवारण और रोजगार के अवसर में वृद्धि। इसके लिए जो है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को जो है निर्धारित किया जाता है। तो अब जो है इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट जिसे हमें याद रखना आवश्यक है। तो ये जो पॉइंट है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में रखा गया है और समवर्ती सूची के जो है 7वें अनुसूची में रखा गया। तो ये जो है आपको जीके में बहुत काम आ सकता है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को जो है भारत के संविधान के जो है समवर्ती सूची में रखा गया और समवर्ती सूची के में भी जो है 7वें अनुसूची में रखा गया है। तो भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। भारत का संविधान जो है हमें ये निहित करता है या हमें आदेश देता है या हमें जो है ये इजाज़त देता है कि पंचायत को जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना। इसके अंतर्गत जो है सामाजिक जो है योजनाओं के अंतर्गत या आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जो है पंचायतों को जो है ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना वो जो है बनाए। अब जो है भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम जो 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। भारत में सबसे पहले जो आर्थिक आयोजन संबंधी जो प्रस्ताव आया था वो विश्वेश्वरैया की पुस्तक जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आया था, जो सन 1934 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया गया था। इस पुस्तक में जो भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय मतलब 10 साल का जो है आर्थिक जो है भविष्य जो उद्देश्य जो है पूर्ति का जो है आर्थिक नियोजन प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद जो 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसी ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1938 में जो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। फिर जो 1944 में जो है बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बम्बई प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बम्बई प्लान के सूत्रधार सर आरदे सिर दलाल थे। 1944 में जो बम्बई के 8 बिजनेसमैन ने मिलकर जो है बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया था, जिसमें जो 15 साल का जो है सूचीबद्ध योजना था, और बॉम्बे प्लान के सूत्रधार जो थे वो आरदे सिर दलाल थे। फिर 1944 में भारत सरकार ने जो है नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला, और इसी वर्ष श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई। फिर जो 1945 में जो श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। 1944 में जो भारत सरकार ने नियोजन और विकास विभाग का गठन किया था, और 1945 में जो सर M.N. राय ने जो है जन योजना बनाई थी। फिर 1950 में जो है जयप्रकाश नारायण ने
जो सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी। अब स्वतंत्रता पश्चात जो है सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति की बैठक हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को जो है वो योजना आयोग का गठन किया गया और ये एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और भारत की पहली पंचवर्षीय 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। अब प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही समय में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। और इसके उपाध्यक्ष जो है गुलजारी नंदा थे। और 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 2014 को जो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी हैं और 1 अप्रैल 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई है। अब पंचवर्षीय योजना जो है हम 1951 से 56 ईस्वी के बारे में जानते हैं। ये योजना जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। और तीसरा जो इस योजना में कृषि को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और फिर 4 नंबर जो पॉइंट है वह यह सफल योजना रही और ये जो योजना रही ये सफल रही और इसने लक्ष्य 2.1% से आगे बढ़ाकर जो है 3.6% विकास दर को हासिल किया था। और इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति में 11% की वृद्धि हुई थी। और इस योजना के दौरान कई बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई और इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई थी। अब द्विपंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। यह योजना जो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना जो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है समाजवादी समाज का स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इस योजना का लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर को हासिल किया था। इस भारी उद्योग में खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई और इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को 24% राशि व्यय दिएगी। और द्वितीय प्राथमिकता यातायात और संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। और द्वितीय प्राथमिकता में जो है यातायात और संचारित पर जो है 18% सरकार ने जो है 18% राशि का व्यय किया था, खर्च किया था। अब उसके बाद है अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। अब जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है 1961 से 66 के बीच हुई थी। इस योजना का उद्देश्य जो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही और 2.8% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। और इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। और इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा था। अब है योजना अवकाश। 1966 से 67 और 1968 से 69 में जो है योजना अवकाश इस अवधि में 3 वार्षिक योजना तैयार की गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि एवं संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश असफलता का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष और सूखों के कारण संसाधनों की कमी, मूल स्तर में वृद्धि रही और इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी थी। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 ईस्वी के बीच हुई थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास के उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र के उपागम के अपघटक थे। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी असफल रही। चतुर्थ योजना भी जो है असफल रही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। ये जो है 5.7% वृद्धि की दर लक्ष्य के विरुद्ध जो है 3.3% वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त की थी। योजना की विफलता का मुख्य कारण जो है मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था और विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए अब पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ जानते हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गर्मी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। योजना में जो है आर्थिक स्थायित्व लाने की उच्च प्राथमिकता दी गई थी। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई थी, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4 वार्षिक कर दी गई और 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। पंचवर्षीय योजना में जो पहली बार जो गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई और तत्पश्चात उद्योग और खनिज क्षेत्र को। यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी एवं बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं कर सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को जो है सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय किया गया। अब छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो है इस योजना को प्रारंभ जो है रोलिंग प्लान के आधार पर किया गया था, जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी और उसे बाद में समाप्त कर दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। योजना में विकास का लक्ष्य जो है 5.2% रखा गया था और सफलतापूर्वक जो ये 5.54% की वृद्धि कर पाई थी। इस योजना के दौरान जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर को जुटाना। दूसरा है साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना। फिर तीसरा है देशी जो है तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है इसी योजना में दिया गया था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वृद्धि दर के लक्ष्य को रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि 6.02% रही थी। यह सफल योजना थी और योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि हुई थी। ये योजना जो है जौहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम शुरू किया था। इस योजना में जौहर रोजगार योजना जैसी रोजगार कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसके बाद है आठवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा या जन स्वास्थ्य को दिया गया था। यह मानव विकास के सारे विकास प्रयासों को जो तत्व माना गया था। इसके अतिरिक्त जो आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण और शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं को बल देने की शुरुआत जो है इसी योजना में की गई थी। यह योजना सफल योजना रही थी और इसमें जो है 5.6% वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को से ज़्यादा जो है 6.8% वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। उसके बाद इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी और 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है मार्च 1993 को जो है भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। अब है नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो है सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना की अवधि जो है सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% वृद्धि रखा गया था, जबकि उपलब्धि जो है 5.4% दर रही थी। इस प्रकार यह योजना
असफल रही थी। इस योजना की असफलता का पीछे जो है अंतर्राष्ट्रीय मंदी की जिम्मेदारी माना गया था और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष ध्यान दिया गया था। नौवीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया था। उसमें सबसे पहला था भुगतान संतुलन निश्चित करना। उसके बाद था विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना और उसमें कमी को भी रोकना। उसके बाद तो तीसरा था खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उसके बाद चौथा था प्रौद्योगिकीकरण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उसके बाद था जड़ी बूटी और औषधि मूल के पेड़ पौधे सहित प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपयोग एवं संरक्षण देना। उसके बाद आया 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चली थी। इसमें जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना प्रस्तावित किया गया था। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक जो है 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसकी उपलब्धि 7.5 रही थी। योजना के दौरान जो प्रति वर्ष जो है 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त सन 2007 तक योजना के अंत तक साक्षरता 75% शिक्षक शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार जो है इसमें कम तथा वानच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत में जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। 10वीं योजना के उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह योजना अब तक की सफलता योजना रही थी। इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग और सेवा में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इसके लिए निर्धारित लक्ष्य में काफ़ी निकट रही। सकल घरेलू बचत जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, लेकिन जबकि जो है वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी 26.62% रही थी। इस योजना काल में जो मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि ये जो है 5.0% रही थी। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही थी। ये जो है 11वीं योजना थी, 11 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई थी और इस योजना पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेश विकास था। दूसरा जो पॉइंट है 11वीं पंच योजना के बारे में, 11वीं योजना काल सकलू घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि दर 8.3% रही और इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 11वीं योजना में ऊंची रही और ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से जो इसमें 10वीं योजना रही। अब जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास दर के लिए 4.1%, 10.5%, 9.9% का लक्ष्य रखा गया था, जबकि उपलब्धि 3.3%, 6.6% और 9.8% रही। 11वीं योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। उसके बाद जो है 2012 से 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। 12वीं योजना में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेश और धारणीय विकास था। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से हो गया था और 12वीं योजना के लक्ष्य निम्न थे। वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8% और पहले 9% और बाद में संशोधित करके जो है 8% रखा गया था। उसके बाद कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन क्षेत्र में 4% और वन निर्माण क्षेत्र में 10% के औसत आर्थिक विकास के लक्ष्य रखे गए थे। योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात में नीचे की जनसंख्या प्रतिशत के पूर्व आकलन की तुलना 10% बिंदु की कमी जाने का लक्ष्य था। उसके बाद था 5वां पॉइंट था योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 और मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाने का तथा जो है 0.6 वर्ष की आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात को 900 करने का लक्ष्य रखा गया था।
छठी पॉइंट ये है कि योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया था। तो सातवें लक्ष्य रखा गया था योजना के अंत तक आर्थिक संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 9% को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 8वां पॉइंट है 12वीं योजना में सामाजिक सामाजिक सेवाओं की मद में विनीत की गई। और इसमें जो है कुल जो है 26,64,843 करोड़ रुपये विनीत की गई थी, जो कुल परिव्यय का 34.60% था। उसके बाद है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को भूतपूर्व सोवियत संघ के तर्ज पर हुआ था। योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाओं को बनाने का काम करता था। योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजना बनाई और आयोग ने 2000 करोड़ रुपये से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की थी। योजना आयोग का पद नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री होता है। अब जो है नीति आयोग, अब नीति आयोग में जो योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग हो गई है। अब जो है ये नीति आयोग हो गई है। अब पहले जो है ये योजना आयोग कहलाता था, अब जो ये योजना आयोग जो है अब नीति आयोग बन गई है। और प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म कर उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग के पास कई प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार थे, जिसके तत्काल तौर पर खत्म किया गया। और नीति आयोग का मुख्य मकसद जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर रणनीतिक और तकनीकी सलाह देना है। और 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाले मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।